आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने हार्ट की एक सिंपल फिगर ड्रॉ की थी जिसमें हमने देखा था कि हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं, उसमें कौन सा ब्लड होता है। आज जो हम हार्ट की एक्चुअल फिगर ड्रॉ करेंगे उसमें प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, तो इसलिए पहले वो देख लें, देन उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करें। तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे आउटर जो आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है हार्ट की, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और लोअर साइड आपने ओब्लीक रखनी है और बिल्कुल स्ट्रेट आपने ड्रॉ नहीं करनी है। आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी रखी हुई है। ये जो अपर साइड होती है हार्ट की, इसे हम कहते हैं हार्ट की बेस है, और इस लोअर साइड को हम कहते हैं ये हार्ट का एपेक्स है। सो ये है हार्ट की बेस, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, और ये है एपेक्स। 4 चैम्बर्स हार्ट के ड्रॉ करने के लिए इनर लाइनिंग होगी हार्ट की, वो आपने स्ट्रेट नहीं रखनी है, उसमें स्लाइट कर्वेचर्स शो करने हैं। और वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, ये कुछ बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ कम होती हैं। सेम आपने इस साइड पे ड्रॉ कर लेना है। एट्रियम्स में बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स नहीं है, बट बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होती। और ये आपने बहुत प्रोमिनेंट फोल्डिंग्स ड्रॉ कर दी वेंट्रिकल्स के। इन्हें लेबल कर देते हैं, और सेम वही चैम्बर्स जो कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान ये एक वॉल मौजूद है जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वॉल होगा, इसे हम कहते हैं ये है लेफ्ट एवी वॉल, और इस वॉल को बोलेंगे राइट एवी वॉल। एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स की शॉर्ट फॉर्म्स मेंशन कर देते हैं सो डेट हम मैक्सिमम स्पेस को यूज कर सकें लेबल करने के लिए रिमेनिंग पार्ट्स को। ये था राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एवी वॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? एवी शो करता है एट्रियो वेंट्रिकल को, क्योंकि ये एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पे है, तो एवी की फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सेम इस साइड पे भी ये क्या हो जाएगा? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट साइड का ये जो एवी वॉल्व होता है, इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं इस तरह के 3 कवर कह सकते हो या कस्प कह सकते हो, जो कि इसको कवर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम राइट एवी वॉल्व को कहते हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। वाइल जो लेफ्ट एवी वॉल्व होता है, अगर इसको हम देखें तो इसमें हमें इस तरह के 2 पार्टीशंस या 2 लिड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। तो बिकॉज इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो इसे हम कहते हैं ये है बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एवी जिसे हम बाइकस्पिड कह रहे थे, इसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो को रोकना। इट मीन्स कि जब एट्रियम्स ने ब्लड को पंप कर दिया और ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में, तब ये वॉल्व ओपन होता है। लेकिन जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होना है और ब्लड को आर्टरीज में पंप करना है, तो तब ये वॉल्व क्लोज हो जाता है और बैकवर्ड फ्लो को क्या करता है? रोकता है। तो ओनली वॉल्व क्या करेंगे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करेंगे। राइट एट्रियम में ब्लड आपको पता है, आप लोगों ने सिंप्लीफाइड फिगर में ड्रॉ किया था, ये बॉडी से आता है। तो इसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स में से आता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। और यही ब्लड यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड।
और डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग क्या होता है, इसको भी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। और ये एक शीट जो कि दो वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद है और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को मिक्स नहीं होने देती है। इस शीट को हम कहते हैं, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये वाली शीट जो कि एट्रियम्स के दरमियान मौजूद है और इनके ब्लड्स को मिक्स नहीं होने देती है, इसे हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेप्टम हम शीट को कहते हैं, इंटर का मीनिंग है बिटवीन, ऑरिकुलर एट्रियम्स को शो करता है, एट्रियम्स को हम ऑरिकल्स भी कहते हैं। इन दोनों शीट्स का पर्पस क्या होता है कि दोनों चैम्बर्स के ब्लड को क्या करना, सेपरेट रखना और उनको आपस में मिक्स ना होने देना। और ये है वो प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने ये सिंप्लीफाइड फिगर हार्ट की ड्रॉ की थी। उसमें हमने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी देखा था। और ये अगर हम कह रहे हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, तो अगर हम डिवेलपिंग बेबी जो कि मदर की वोम के अंदर अभी अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहा है उसकी बात करें, तो उसके राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो मदर के प्लेसेंटा से आता है। इट मीन्स कि फिटस जो कि ऐसा बेबी है जो कि मदर की वोम के अंदर अभी मौजूद है और अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहा है, उसके राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि इस बेबी के अभी लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं, वो खुद ब्रीदिंग नहीं कर सकता है, इनहेल एक्सहेल नहीं कर सकता है, तो उसको जो भी गैसेस जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मदर के साथ एक कनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो उस प्लेसेंटा के थ्रू मदर क्या करती है, गैसेस भी देती है बेबी को और वेस्ट भी ले लेती है वहां से और खुद रिमूव कराती है और न्यूट्रिएंट्स भी उसी स्ट्रक्चर के थ्रू मदर फीड करती है डेवलपिंग बेबी को। तो इट मीन्स कि फीटस के राइट एट्रियम में जो कि प्लेसेंटा से ब्लड होके आया है वो ऑक्सीजनेटेड है। तो सारे चैम्बर्स में फीटस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट बेबी को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए हैं, गैसेस भी चाहिए हैं, तो पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं वो उसका अपना हार्ट ही करता है। तो जब यहाँ से ब्लड आता है प्लेसेंटा से अपने सारे एक्सचेंज करवा के, तो फीटस के इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एक सुराख होता है, एक होल होता है। तो ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम से चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर फीटस का हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फीटस की पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू। इट मीन्स कि फीटस के अंदर ओनली होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, के अंदर ये लंग्स वाली सर्कुलेशन नहीं होती है क्योंकि अभी फीटस के लंग्स ने काम करना शुरू नहीं किया। तो सपोज करें ये है वो होल जो कि फीटस में मौजूद था, तो इस होल को फीटस के अंदर हम कहते हैं ये फोरामेन ओवेल है। बट जैसे ही इस बेबी की बर्थ होती है तो डिलीवरी के बाद ये जो होल होता है ये फिल करवा दिया जाता है मसल्स को यूज करते हुए और यहाँ पे ओनली स्कार रह जाता है क्योंकि बर्थ के बाद बेबी के जो लंग्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड आता है बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, ये लंग्स से आता है तो ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं। दोनों ब्लड्स को सेपरेट रखने के लिए डिलीवरी के बाद ये होल फिल करवा दिया जाता है। इस होल के फोरमेन ओवेल के फिल होने के बाद जो स्कार यहाँ पे रह जाता है, जो मार्क एक नजर आता है, उसे हम कहते हैं फोसा ओवेलस। वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो बड़े साइज की फोल्डिंग आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स जो हैं ये एवी वॉल के साथ एक टिश्यूज के बैंड के थ्रू अटैच हो रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं कोडाई टेंडने। और कोडाई टेंडनी का फंक्शन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कार्डियक साइकिल में, जब हम हार्ट का फंक्शन देखेंगे तो तब हम देखेंगे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पंप कर रहे होते हैं रिस्पेक्टिव आर्टरीज के अंदर, तो तब ये कोडाई टेंडनी एवी वॉल्व को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कंप्लीट डिटेल देखी थी कि राइट एट्रियम के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कंप्लीट बॉडी से पिक किया जाता है और पोर करवाया जाता है मल्टीपल वेन्स के थ्रू। तो राइट एट्रियम के अंदर एक वेन नहीं आ रही होती। अगर ये आपका हार्ट, यहाँ पे हार्ट मौजूद है, तो एक वो वेन है जो कि हार्ट की अपर साइड से लेके आती है, ये आपका नेक अगर ड्रॉ कर दें आपका हेड, तो एक वो वेन है जो कि हार्ट के सारे अपर पोर्शन से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करेगी और हार्ट के अंदर लेके आएगी। और एक वो वेन होगी जो कि लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेगी और
हार्ट के अंदर क्या करेगी, ये पोर करवाएगी। और थर्ड वो वेन है जो कि हार्ट के अपने सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करेगी और राइट एट्रियम में पोर करवाएगी। क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल टाइम ये चीज डिस्कस की है कि बॉडी के हर एक सेल में एटीपीज चाहिए होती हैं। एटीपीज आपको किसी भी काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जब भी एटीपीज बनते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। तो आपकी पूरी बॉडी में से हार्ट सबसे एक्टिव ऑर्गन है, तो इसके अंदर भी रेस्पिरेशन हो रही है, इसमें भी एटीपीज बन रहे हैं। तो हार्ट के अपने सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करके राइट एट्रियम में पोर करवाने के लिए एक थर्ड वेन होती है। इन तीनों वेन्स को हाईलाइट करते हैं। ये है वो फर्स्ट वेन जो कि बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक कर रही है और लेके आ रही है राइट एट्रियम में। बिकॉज ये हार्ट की अपर साइड से लेके आती है तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर साइड से लेके आ रही है, तो इस वेन को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। है सेकंड वेन जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर पार्ट से लेके आती है, तो इसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा को हम प्री कैवल भी कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा को हम पोस्ट कैवल भी कहते हैं। वो थर्ड वेन जो कि हार्ट की अपने सेल से पिक करती है डीऑक्सीजनेटेड, इट मीन्स कि हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद है लेकिन वो उसकी ऑक्सीजन को खुद यूज नहीं कर सकता है। हार्ट के अपने सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पिक करने के लिए सेपरेट आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। तो ये है स्पेशली हार्ट के सेल से कलेक्ट करने के लिए वेन जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। मल्टीपल टाइप की वेन्स जो हैं ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड को पिक करके लेके आ रही है राइट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है लंग्स में से और लेके कौन आता है, अगेन वेन्स लेके आती हैं। उन वेन्स को आपको पता है आप कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। और टोटल एक लंग में से 2 पल्मोनरी वेन्स आ रही होती हैं और लेफ्ट एट्रियम में नंबर कितना हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स का, 4। तो ये तो हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और ये राइट पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग्स मैं ओनली ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज कर ले हार्ट की बैक साइड से एंटर हो रही है। तो टोटल 4 हैं पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में और सिस्टेमिक वेन्स जो है उसको हमने 3 में डिवाइड किया है, प्री कैवल, पोस्ट कैवल एंड कोरोनरी साइनस। ये तीनों लेके आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड और ये चारों लेके आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्डियक साइकिल में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ देखेंगे कि जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ब्लड को पंप करना होता है वेंट्रिकल्स में। तो एट्रियम जब फोर्सफुली ब्लड को पंप कर रहा होता है तो दोबारा से ब्लड इन वेन्स में ना चला जाए, यहाँ पे कुछ वॉल्व होते हैं। जो प्री कैवल है इसमें कोई वॉल्व नहीं होता है बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि ये अपर साइड से एंटर होती है। तो जब भी ये वाली वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये वाली ओपनिंग खुद ब खुद बंद हो जाती है, यहाँ पे किसी वॉल्व की जरूरत नहीं होती। सेम ये भी अपर साइड से एंटर हो रही होती हैं तो इनकी ओपनिंग्स भी क्या हो जाती है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे खुद ब खुद बंद हो जाती है। ओनली वो वेन्स जो कि लोअर साइड से एंटर हो रही हैं, क्योंकि जब भी एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये वाली वॉल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रिलैक्स रहेगी सो दैट डाउनवर्ड जो हमारा ब्लड है उसको पंप किया जा सके। तो यहाँ पे जाने का चांस होता है ब्लड का पोस्ट कैवल के अंदर और कोरोनरी साइनस में। तो कोरोनरी साइनस के अंदर और पोस्ट कैवल के अंदर मौजूद होते हैं 2 वॉल्व, सो दैट जब भी एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट हो ब्लड को पंप करें वेंट्रिकल्स में तो दोबारा से ब्लड जो है वो वेन्स में ना जाए। और ये वॉल्व जो कि पोस्ट कैवल में एट्रियम्स की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बैकवर्ड फ्लो को रोकेगा, इसे हम कहते हैं वॉल्व ऑफ यूस्टेशियन। और ये जो कोरोनरी साइनस के अंदर होता है वॉल्व, इसे हम कहते हैं वॉल्व ऑफ सेबेशियन। रिमेनिंग किसी भी वेन के अंदर वॉल्व मौजूद नहीं होता है, वो खुद ब खुद क्लोज हो जाती हैं जब एट्रियम्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड को पंप करती हैं वेंट्रिकल्स में। मैं अगेन मेरा बेटा बता देती हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर में हार्ट का स्ट्रक्चर एक सिंप्लीफाइड फिगर थी वो पहले लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपको चैम्बर्स के नेम, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में अब जस्ट रह गई हैं आर्टरीज, सिस्टेमिक आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरीज। तो उनको ड्रॉ करते हैं।
और अभी आप देख रहे थे कि मैंने मल्टीपल चीज़ें इरेज की हैं क्योंकि स्पेस नहीं थी। तो आप लोगों ने पहले ये कंप्लीट स्केच ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने लेबल करना है सो डैट कोई भी जो आपकी लेबलिंग है वो स्केच के ड्रॉ करने से अफेक्ट ना हो। अभी मैंने 7 स्केच ड्रॉ करवाया, पहले स्केच ड्रॉ नहीं किया है सो डैट आपको क्लियर होता जाए कि कौन सा पार्ट आपने कैसे ड्रॉ करना है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड जो है ये कहाँ से आया है, बॉडी से आया है, तो इसको हमने भिजवाना है लंग्स के पास सो डैट वहां से ये ऑक्सीजन को पिक कर सके और ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो सके। तो ये आपने ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। पल्मोनरी आर्टरीज को जो कि लंग्स के पास लेके जाएगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये वाली कौन सी आर्टरी होगी, ये होगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जो कि जब ब्लड वेंट्रिकल्स से आर्टरीज में चला जाता है तो उसको दोबारा से वेंट्रिकल्स में नहीं जाने देता। और ये जो वॉल्व होता है इसका नेम होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमने आर्टरी ड्रॉ करनी है वो सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक आर्टरी को भी ड्रॉ करते हैं। और ये अंदर जितने भी हमारे हमने लेबलिंग की हुई है, स्केच ड्रॉ किया हुआ है, इसको साफ करते हैं। और ये सिस्टेमिक आर्टरी यहाँ पे जाके डिवाइड होती है। इसमें से एक आर्टरी जाती है आपकी राइट आर्म के पास ऑक्सीजन सप्लाई करने, सेकंड जाएगी आपकी हेड के पास, और थर्ड जाएगी लेफ्ट आर्म के पास। और रिमेनिंग ये जो है आर्टरी के मजीद स्प्लिट होती है और बॉडी के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो ये जो मेन हमारी निकल रही होती है आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, इसे हम कहते हैं ये एओर्टा है। और एओर्टा की बेस पे भी वॉल्व मौजूद होगा, और अगेन ये वॉल्व क्या करेगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड इस आर्टरी को दे देगा तो ये वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और आर्टरी से दोबारा से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाने देता। कुछ और चीजें जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, लाइक जो ह्यूमन हार्ट है उसका वेट कितना होता है। तो मेल का जो हार्ट होता है उसका वेट ज्यादा होता है और फीमेल का कम होता है। मेल का जो हार्ट है उसका वेट होता है 280 टू 340 ग्राम्स, और फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 230 टू 280 ग्राम। इसके अलावा ये हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर एक छोटा सा डीप पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच जो कि डीप पार्ट है लेफ्ट लंग का उसके अंदर प्लेस किया गया होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि एट्रियम्स ने कम फोर्स लगानी होती है और ब्लड को ओनली वेंट्रिकल्स में पहुंचाना होता है, वाइल वेंट्रिकल्स ने ज्यादा फोर्स लगानी है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है। तो इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है, थिक होती है। और राइट वेंट्रिकल ने जब पंप करना है तो उसने लंग्स तक पहुंचाना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पहुंचाना होता है पूरी बॉडी में। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल 4 चैम्बर्स में से सबसे क्या होती है, थिक होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी वॉल हम कहते हैं ये 3 टाइम्स थिकर है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अगर हम इस वॉल को जूम करके ड्रॉ करें तो इसमें हमें 3 लेयर नजर आती हैं कंप्लीट, ये जो आपको वॉल नजर आ रही है हार्ट की। तो इन 3 लेयर्स में से जो सबसे इनर साइड पे होती है वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज की बनी होती है, थिन सी होती है, और इसे हम कहते हैं ये है एंडोकार्डियम। उसके बाद एक थिक लेयर होती है मसल्स की, मसल्स हार्ट के अंदर होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। और ये सेकंड लेयर जो कि थिक लेयर है सबसे, इसे क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। मायो शो करता है मसल्स को, और कौन से मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स। सबसे आउटर लेयर जो हार्ट की वॉल के अंदर होती है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के भी मजीद मल्टीपल लेयर्स होती हैं, लाइक सपोज करो ये है एपिकार्डियम की इनर लेयर, ये है आउटर,
जो आउटर होती है उसे हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर साइड पे होती है इसे हम कहते हैं विज़ुअल पेरिकार्डियम। और पेराइटल और विज़ुअल के दरमियान एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और आउटर साइड पे फाइबर्स की बनी हुई एक लेयर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इन सब को कोलेक्टिवली हम कहते हैं ये है एपिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि कंप्लीट हमारे हार्ट की सबसे आउटर लेयर के अंदर मौजूद होता है, ये फ्लूइड क्या करता है कि जब हार्ट मूव करता है तो मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन हो सकती है उस फ्रिक्शन के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है। तो हम कह सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है, फ्रिक्शन से रोकता है। और जब कभी कोई जर्की मूवमेंट्स होती हैं, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो तब भी एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है और इनर साइड पे मौजूद हमारा जो हार्ट होता है इसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये हार्ट कैसे वर्क करेगा और कार्डियक साइकिल क्या होता है।